कुछ ही मिनटों में रोड शो की शुरुआत होने वाली है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। निमिष हमारे साथ बने हुए हैं, राजीव हमारे साथ बने हुए हैं, अमित शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो बताइए, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अमित से संपर्क नहीं हो पा रहा। निमिष के पास एक बार चलते हैं। निमिष, सुग्रीव किला से रोड शो निकलने वाला है, शुरुआत होने वाली है, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, वहां पर नेताओं से मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। दर्शन पूजन के बाद नेताओं से मुलाकात का दौर शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही देर में रोड शो का भी आगाज होगा, जो जन्मभूमि के पथ से यानी सुग्रीव किला से स्टार्ट होगा। जिस जगह मौजूद है, यहाँ से देखिए किस तरीके से लोग अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए कैसा बेताब है। जो आप सड़क के दोनों तरफ लोग देख पा रहे हैं, जो झंडे दिख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की झलक देखने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ ही आपसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री इसी रोड से लता मंगेशकर चौक, लगभग 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे, जिसको लेकर के बाकायदा एक जिस मार्ग पर, जिस पटरी पर रोड शो होना है, उसको खाली करा दिया गया। सुरक्षा के लिहाज से दोनों तरफ बैरिकेड करा दी गई। इसके अलावा सड़क पर खूबसूरत सजावट भी की गई है। जगह जगह रंगोली जो लाइट से दिखाई जा रही है वो दिख रही है। दूर दराज से भी लोग आए हैं, अयोध्या से भी लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? जौनपुर से। जौनपुर। आप प्रधानमंत्री को देखने आए हैं? बिल्कुल सर, इसी बहाने देखने भी आए थे, दर्शन भी करने आए थे। रामलला के दर्शन भी हुए हैं। उसके बाद मोदी जी के इंतजार में हैं। ठीक है, निमिष लौटेंगे आपके पास। और ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करते हुए, साष्टांग करते हुए, और दूसरी तस्वीर जब वो रथ पर सवार हो चुके हैं और प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और साथ ही फैजाबाद से 2 बार के सांसद और इस बार के उम्मीदवार लल्लू सिंह भी मौजूद हैं। और ये रथ धीरे धीरे अब आगे बढ़ता हुआ, और इस वक्त हमारे सहयोगी अमित शुक्ला इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। अमित, आपके पास आती हूं। प्रधानमंत्री के हाथ में कमल का निशान, सीएम योगी के हाथ में भी कमल का निशान, और अब ये रथ वहां पर आगे बढ़ने वाला है। जी बिल्कुल, ये रथ वहां से आगे बढ़ने वाला है और तकरीबन 2 किलोमीटर का सफर इस दौरान तय किया जाएगा मेनका। और जिस आप कमल निशान की बात कर रहे हैं, यही तस्वीर हमें कल कानपुर में भी देखने को मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी जहां पर भी रोड शो कर रहे हैं तो वो पार्टी का जो सिंबल है उसको हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आज जब पीएम यहां पर पहुंचेंगे, जिस लता मंगेशकर चौक पर हम खड़े हैं, तब वो तस्वीर हमें देखने को मिलेगी और किसी भी वक्त वो रथ वहां से चलना शुरू हो जाएगा। उस रथ पर प्रधानमंत्री मोदी सवार होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, इसके अलावा बीजेपी के फैजाबाद के प्रत्याशी लल्लू सिंह भी मौजूद रहेंगे। कोशिश और कवायद यही होगी कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके, न सिर्फ फैजाबाद में बल्कि समूचे पूर्वांचल में और देश के अलग अलग हिस्सों में। चूंकि 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव है और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का आज का रोड शो बहुत अहम हो जाता है। और जिस तरीके की दिव्यता और भव्यता इस रोड शो के दौरान देखने को मिल रही है, मैं इनका जाहिर सी बात है कि इसकी जो छटा है वो देश के अलग अलग हिस्सों देखने को मिलेगी। और जो राम भक्त देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पर पहुंच रहे हैं, इनका सुबह से हम जितने लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि आज जो राम मंदिर हमारे सामने खड़ा हुआ है, रामलला गर्भगृह में विराजमान है, ये सब कुछ इतना आसान तो था नहीं, एक सपने जैसा था जो कि आज साकार हुआ है। और वो भीड़ यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का इसीलिए अभिवादन करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए मौजूद है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के अगुवाई में वो सपना बिल्कुल। और अयोध्या की आज की जो तस्वीर है वो तस्वीर गवाही है और उदाहरण है। मोदी है तो मुमकिन है, जो नारा बीजेपी ने इस बार दिया है, जिस नारे के साथ बीजेपी चुनाव में उतरी है, मोदी है तो मुमकिन है, उसका एक कह सकते हैं जीवंत उदाहरण तो अयोध्या ही है। क्योंकि ये एक ऐसा विवाद था जो सालों साल से चल रहा था, 500 साल पुराना विवाद। वो न सिर्फ हल होता है बल्कि उस पर सहमति सबकी बन जाती है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस विवाद को खत्म करने के साथ ही एक मूर्त, एक भव्य मंदिर यहाँ पर विराजमान हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये देख बोले, राहुल गांधी का मतलब परिवारवाद और भ्रष्टाचार। सीतापुर में लोकसभा चुनाव के बीच में पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव और एसपी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष संतोष प्रजापति ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी का दामन थामा। आगे बढ़ रहे हैं और लता चौक पर जाकर रोड शो खत्म हो जाएगा और वहां से फिर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री। लेकिन इस 2 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लंबा वक्त लग जाएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा हैं और सभी प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री भी किसी को निराश नहीं करना चाहेंगे और यही वजह है कि यहां पर उनके रथ की रफ्तार बहुत धीमी रखी गई है। आप फैजाबाद
से सांसद लल्लू सिंह को देख पा रहे हैं। लल्लू सिंह का जिक्र भी बहुत जरूरी हो जाता है यहां पर, क्योंकि लल्लू सिंह ये दावा कर रहे हैं कि इस बार भी वही जीतने वाले हैं। और इसकी वजह सिर्फ राम मंदिर नहीं है, बल्कि इसकी वजह है कि पूरे अयोध्या, पूरे फैजाबाद का जो विकास का काम हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ है, तो माहौल बीजेपी के पक्ष में है। वो दावे कर रहे हैं कि कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का इंसान हो, उसके घर में सुख हो या दुख हो, वो हर वक्त मौजूद होते हैं, हर किसी के लिए मौजूद होते हैं। लल्लू सिंह का यह दावा है और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है जो कि जीत की गारंटी को पक्की कर देती है बीजेपी के लिए, ये दावे लल्लू सिंह के। और आज जो भीड़ यहां उमड़ी है अयोध्या में, इनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं, जो उस शख्स को देखना चाहते हैं जिनकी वजह से राम मंदिर का निर्माण संभव हो पाया है। जाहिर सी बात है, आरोप बीजेपी पर लगते रहते हैं कि राम के नाम पर राजनीति बीजेपी करती है, लेकिन यह भी हकीकत है कि आज अगर राम की मूर्त विराजमान हो पाई है भव्य मंदिर में, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह प्रदेश और केंद्र की सरकार की इच्छा शक्ति भी है। प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखा रहे हैं किस जगह पर इस वक्त पहुंचे हैं, ये हम अपने सहयोगी से जान लेते हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। इस 2 किलोमीटर की दूरी में ही 75 ब्लॉक बनाए गए हैं। 75 जगहों पर फूलों की बारिश प्रधानमंत्री के ऊपर की जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता इन जगहों पर फूलों के साथ मौजूद हैं। उन पर रोज गुलाब फूल की पंखुड़ियों से उनका स्वागत किया जा रहा है। अमित शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, आपके पास आती हूं। क्या आपके कैमरे में प्रधानमंत्री का काफिला इस वक्त दिख रहा है? नहीं मेनका, हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर काफिले को पहुंचना है। और अभी चूंकि काफिला हनुमानगढ़ी चौराहे से आगे बढ़ा है, उसके बाद राज सदन होते हुए पोस्ट ऑफिस तिराहा आएगा, फिर छोटी देवकाली तिराहा आएगा, बाबू बाजार, उसके बाद तुलसी उद्यान जहां पर निमिष मौजूद हैं, फिर राम की पड़ी और लता मंगेशकर चौक यहां पर आकर समाप्त होगा। और जैसा आपने कहा कि दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है, लेकिन रथ की रफ्तार बहुत धीमी है, क्योंकि 1 लाख लोग यहां पर मौजूद है प्रधानमंत्री मोदी का दीदार करने के लिए। तो पीएम मोदी भी किसी को निराश नहीं करना चाहते हैं। धीमी गति से वो रथ आगे बढ़ रहा है और पीएम भी आप देखिए हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये लोग 4 बजे से यहां पर खड़े हैं। मेनका, आप बताइए कि 8 बज रहे हैं और 4 घंटे से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए। और जैसा आपने कहा कि सब कुछ इतना आसान थोड़ी न था। इस अयोध्या में आप भी कई बार आ चुकी हैं, हम भी कई बार आ चुके हैं। ये अयोध्या ऐसी नहीं हुआ करती थी और इस अयोध्या की सूरत अगर आज बदली है तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। इस वजह से सभी लोग पीएम मोदी का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल अमित, आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे। इस बीच अपने सभी सहयोगियों से मैं कहना चाहूंगी कि जिनके कैमरे में प्रधानमंत्री का काफिला पहले नजर आए वो हाथ हिलाए, वो बताएं, इशारा करें, हम उनके पास चले जाएंगे। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की, काफिले की तस्वीर। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, वहीं प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए यहां पर लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी सभी के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से अपने सर को झुकाकर एक तरह से आशीर्वाद मांगने की मुद्रा में भी प्रधानमंत्री दिख रहे हैं। रथ पर सवार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ फैजाबाद से सांसद और प्रत्याशी लल्लू सिंह मौजूद हैं रथ पर। और ये रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तैयारी मुकम्मल की गई है प्रशासन की ओर से भी, बीजेपी की ओर से भी, कार्यकर्ताओं की ओर से भी। और इस वक्त हमारे साथ ज्ञानेश जी स्टूडियो से मौजूद हैं। प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, वो अयोध्या से मौजूद हैं। ज्ञानेश जी के पास पहले चल लेते हैं। ज्ञानेश जी, प्रधानमंत्री, देखिए राजनीति, राम के नाम पर राजनीति सबने की है। जिन्होंने राम का साथ दिया है, जिनके लिए राम एक भगवान रहे, उन्होंने भी की है। तो उन्होंने भी की है जिनके लिए राम का कोई अस्तित्व नहीं था। तो राम पर राजनीति तो सबने की। आज बात राम पर राजनीति से आगे बढ़कर कर लेते हैं। राम मंदिर बन चुका है, राम जी विराजमान हो चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। प्रधानमंत्री आज यहाँ पर एक नेता के तौर पर मौजूद हैं। उन्होंने आशीर्वाद लिया और अब देखिए लोगों के बीच मौजूद हैं। तो इसके मायने हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है, लोग कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। नहीं, बिल्कुल सही कहा। और दूसरी बात, जो भीड़ आप देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री आज की तारीख में एक लोकप्रिय नेता हैं इस देश के और सबसे सफल प्रधानमंत्री या मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पर उनको देखा जाता है। तो वो भी एक पहलू है। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, पहले भगवान से आशीर्वाद दिया, अब वो चल पड़े हैं जनता से आशीर्वाद लेने के लिए। यहीं पर राजनीति होती है और कुछ बात नहीं है। प्रधानमंत्री का रोड शो जो करने का है, नई राजनीति का एक नया कॉन्सेप्ट है रोड शो। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको काफ़ी ये किया, एक्सपोजर दिया है। और ये एक चुनाव के दरमियान आप देखते हैं
कि रोड शो में भारी भीड़ उमड़ती है, और खास करके प्रधानमंत्री सबसे बड़ा पद होता है इस देश का। हर लोग देखना चाहता है, छूना भी चाहता है, उनको नजदीक से देखने का जो आतुरता होती है ना, वही भीड़ लाती है। और ये प्रधानमंत्री और बीजेपी के लिए एक बड़ा मुझे लगता है कि बड़ा रोड शो है, और चुनाव 2 दिन के बाद है। इसका असर बीजेपी के समर्थकों पर, उनके कोर वोटरों पर पड़ेगा। तो ज्ञानेश जी, आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 चरण में अभी तक 16 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है और बाकी के सभी सीट पर असर पड़ने वाला, आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री की आज अयोध्या से जो तस्वीर सामने आ रही है उसकी। ठीक है, राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव कुछ कहना चाहते हैं हमारे सहयोगी। राजीव बताइए, प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, आप तो हनुमानगढ़ी पर ही मौजूद हैं। अब देखिए मेनका, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो हनुमानगढ़ी चौराहे पर नहीं पहुंचा है, लेकिन सुग्रीव किला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे निकल चुका है। अगले 1 से 2 मिनट के अंदर हनुमानगढ़ी चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो पहुंच जाएगा। इस दौरान आप देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अयोध्या के लोकसभा प्रत्याशी लल्लू सिंह, जो आसपास खड़े लोग हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग इस वक्त सड़कों पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो काफिला है, ये काफी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और एक एक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, सभी के हाथों में कमल का फूल है, और वो ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले चुनाव में भी वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, ताकि एक बार फिर तीसरी बार मोदी सरकार हो। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये जो रोड शो है प्रधानमंत्री का, इससे सिर्फ अवध क्षेत्र में असर नहीं पड़ेगा, बल्कि उत्तर भारत के साथ दक्षिण में भी एक बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि राम के मुद्दे को लेकर बीजेपी एक लंबे समय से, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद, आप देख सकते हैं कि जो ये भव्य रोड शो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला अगले कुछ ही सेकंड के बाद आपको न्यूज 18 के कैमरे में नजर आएगा, और यहाँ पर काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं, चाहे वो अयोध्या के साधु संत हो या फिर देश के विभिन्न प्रांतों से जो राम भक्त आज अयोध्या पहुंचे हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त नजर आ रही हैं। कुछ ही सेकंड्स के बाद आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी न्यूज 18 के कैमरे में नजर आएंगे। लेकिन इसको लेकर जो ये लोगों में उत्साह है, ये जबरदस्त उत्साह है। बीते कई घंटों से ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार पूरा हुआ है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है, और कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको कैमरे में नजर आएंगे। आप देख रहे हैं कि कितना जोश और उत्साह के साथ जो लोग हैं ढोल नगाड़े की धुन पर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये पहला मौका है जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भगवान राम लला का। राजीव, ये बताएं, जो कलाकार हैं ये कहां से आए हैं? अयोध्या के ही ये सभी कलाकार हैं या बाहर से भी आए हैं? क्योंकि ये शाम 4 बजे से जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, थकान इनको बिल्कुल नहीं हो रही है, गर्मी का मौसम है और इस बीच भी लगातार इनका उत्साह बना हुआ है। ये सारे कहां से आए हैं सभी के सभी? अब देखिए, ये जो कलाकार हैं ये फैजाबाद अयोध्या के ही हैं, जो लोक सांस्कृतिक कलाकार हैं। ये अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को यहाँ पर दर्शाने के लिए खड़े हुए हैं। जो अलग अलग क्षेत्रों के कलाकार हैं वो यहाँ पर सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये अयोध्या है, यहाँ पर प्रधानमंत्री उनके घर पहुँचे हैं, तो उनके स्वागत में ये चाहे ढोल नगाड़े हो या नृत्य हो, उसका प्रदर्शन करते हुए बिना थके बिना रुके नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस पल और क्षण का इंतजार था लाखों लोगों का, वो समय आ चुका है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जो है वो शुरू हो चुका है, और बेहद धीमी रफ्तार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भगवान रामलला की नगरी। ठीक है राजीव, लौटेंगे आपके पास। निमेश का रुख कर लेते हैं। निमेश, आपके कैमरे में इस वक्त क्या दिख रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे, फिलहाल रोड शो शुरू हो चुका है और यहाँ बेचैनी देखी जा सकती है। लोग दोनों तरफ खड़े हैं सड़क के, जिस जगह हम लोग मौजूद हैं ये बाबू बाजार से तुलसी उद्यान के बीच का मार्ग है, और यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े होकर अपने देश के प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री दिखें और कब वो उस पल के साक्षी हों कि प्रधानमंत्री
को अभिवादन कर सके, उनका अभिवादन स्वीकार कर सके, जिसको लेकर के ये तैयारियां हो गई हैं। और जहां तक आपके कैमरे की नजर जा रही है, अब से कुछ ही देर में वहीं पर पीएम का काफिला दिखेगा और पीएम रोड शो करते हुए लता मंगेशकर चौक तक जाएंगे। तमाम लोग यहाँ देखिए, महिलाएं हैं, लेडीज हैं, इन लोगों से पूछेंगे आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग कहाँ से? नहीं क्या प्रधानमंत्री को देखने के लिए आप आए? जी, कैसा बदला अयोध्या प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से? हम भी यही हैं अयोध्या के। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के कितना वो था? अच्छा लग रहा है, उनको आ रहे हैं हम लोग, इसीलिए आकर खड़े हैं यहाँ देखने के लिए कि आ रहे हैं मोदी जी। वोट तो उन्हीं को देंगे हम लोग फिर से, बीजेपी। आप अयोध्या से अयोध्या से हैं। कितना उत्साहित हैं आप? प्रधानमंत्री तीसरी बार रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद फिर आ रहे हैं। जी, इसीलिए अभी देखने के लिए यहाँ खड़े हुए आए हैं सब लोग। अयोध्या कितना बदली? आप चूंकि युवा है और आप देख भी रहे हैं, आप यहाँ के रहने वाली है, तो काफी ज्यादा चेंजेस है, सब चीजें नई हैं, नई चीजें हैं, काफी चीजें अच्छी हुई हैं। अयोध्या में बदलाव हुआ है। जी, आप क्या कहेंगे? जी हम भी बहुत खुश हैं, अयोध्या के बदलाव बहुत खुश हैं अयोध्या के बदलाव से। नहीं, कभी नहीं सोचा था। किसको मानती हैं? कौन कर रहा है ये? सब मोदी कर रहे हैं, और कौन कर रहा है। आप कहाँ से हैं? अयोध्या से हैं। कितना उत्साहित हैं प्रधानमंत्री का? बहुत ज्यादा। ठीक है, ये लौटेंगे कुछ आपके युवा पास भी हैं, निमेश, आप आपके कुछ पास और भी भी लोग लौटेंगे। हैं। ज्ञानेश जी आप हमारे लोग साथ कहाँ से? स्टूडियो से मौजूद हैं। ज्ञानेश जी, ये आप सुन रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं कि ये सब हो रहा है तो मोदी जी की वजह से हो रहा है। ये जो दिमाग में है लोगों के, इसकी क्या काट विपक्ष के पास है, और है भी या नहीं है? नहीं, विपक्ष के पास क्या काट है, उसका घोषणा पत्र है, यही काट है जिसको बार बार मोदी जी दोहरा भी रहे हैं। शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मोदी जी विपक्ष यानी कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस आई, मतलब कि पहले क्या होता था कि नेताजी लोग बोलते थे कि इनका घोषणा पत्र हवाई है। इस बार तो वो बोल रहे हैं कि शर्तियां आएगी तो ऐसा कर देगी। मतलब कि देखिए, घोषणा पत्र ही काट है। और दूसरी बात, अभी देखिए, प्रधानमंत्री का क्रेडिट या बीजेपी का क्रेडिट अयोध्या है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन दर्शन करने के बाद उनके हाथ में क्या है? कमल का निशान है। कमल क्या है? आज की तारीख में राजनीति हो रही है, क्योंकि चुनाव हो रहा है तो जाहिर सी बात राजनीति की बात होगी ही, चर्चा होगी। देखिए, जो अच्छी बातें हैं उसको बताई जानी चाहिए कि हाँ, राम मंदिर का निर्माण, एक भव्य निर्माण, हम सबको लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है। हम भी अयोध्या आते रहते हैं और देखते हैं, अब जाते हैं तो कमाल का अंतर दिखते हैं। लेकिन ये अभी क्या चल रहा है? लोकतंत्र का चुनाव चल रहा है। ये सबसे बड़ा हमारा महापर्व है। ऐसे में हर चीज देखा जाएगा राजनीति के नजरिए से, और प्रधानमंत्री भी वही कर रहे हैं। इसमें क्या गलत है? आपसे ये भी गलत जानना कुछ भी नहीं है, चाहिए, गलत इसमें कुछ क्या भी नहीं गलत है? गलत एक नहीं बात बताइए, जब राम का मंदिर बनेगा, ये वादा जिसने किया, अगर राम का मंदिर बन गया तो उसे क्रेडिट जा रहा है। बिल्कुल जाएगा। तो जिन्होंने कहा कि राम का अस्तित्व ही नहीं था, आज वो भी कह रहे हैं कि राम तो सबके हैं। तो आप ये बताइए, इसके क्या मायने हैं? नहीं, आप समझिए इस बात को। राम मंदिर एक ऐसा मैजिक उनका इशू है जिसमें बार बार वो विपक्ष को ले आकर के इसमें फंसाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और विपक्ष बार बार इससे निकल कर चला जाता है महंगाई और बेरोजगारी पर। आप ये भी समझिए, राम मंदिर बना, इसमें कोई किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। जो विरोध करते हैं, मुझे लगता है कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, भुगतना पड़ा है। चुनाव में भी आपने देखा होगा। लेकिन ठीक है, अमित शुक्ला का रुख कर लेते हैं। अमित, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं इनका देखिए, ज्ञानेश जी कह रहे हैं कि रामलला का दर्शन करने के बाद पीएम मोदी के हाथ में क्या है। तो ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी अकेले नेता हैं जो कि चुनावी बेला में मंदिर गए हैं, दर्शन किया है या पूजन किया उन्होंने। आपको याद होगा 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जब प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उनकी लड़ाई अयोध्या में भी देखने को मिली थी। हनुमानगढ़ी तक दर्शन करने के लिए आई थी, लेकिन वो रामलला के दरबार में नहीं गई थी। इसके अलावा हम सब लोगों ने वो तस्वीरें भी देखी है मेनका जब राहुल गांधी मंदिर जाया करते थे, वो सोमनाथ मंदिर भी गए। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में जो मंदिर है वहां पर गए, उन्होंने अपना जनेऊ भी दिखाया, टीका भी लगाया, आरती भी की। तो ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी चुनावी बेला में मंदिर जाने वाले अकेले नेता हैं, सभी नेता जाते हैं। और ज्ञानेश जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि चुनावी बेला में अयोध्या में उनका रोड शो, तो यहां पर राम को एक प्रकार से इनकैश करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या करें? वो अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं करें अयोध्या में, या फिर अयोध्या आए हैं तो रामलला का दर्शन नहीं करें, या फिर मंदिर कहीं और होना चाहिए था, फैजाबाद में, अयोध्या में नहीं होना चाहिए था। मतलब ये अगर अयोध्या में मंदिर है और अयोध्या में कोई नेता प्रचार करने के लिए आ रहा है और वहां दर्शन करने के लिए जा रहा है, उसके बाद वो रोड शो कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? ये बात समझ से परे है। इस बात को
कि ये भी हो रहा है, इसको भी समझना पड़ेगा, गलत कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये काफिला थोड़ा आगे और बढ़ गया है। राजीव से जानने की कोशिश करते हैं। राजीव, क्या आपके कैमरे में अब काफिला दिखने लगा है? देखिए, यकीनन मेनका आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हनुमानगढ़ी चौराहे पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अयोध्या लोकसभा के उम्मीदवार लल्लू सिंह इस वक्त रथ पर नजर आ रहे हैं, जो जिनके हाथों में कमल का निशान है। और दोनों साइड मौजूद हजारों जो यहाँ पर अयोध्या के लोग हैं, जो राम भक्त हैं, उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 के कैमरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अयोध्या के लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और जो अयोध्या लोकसभा के प्रत्याशी हैं वो भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हनुमानगढ़ी चौराहे पर पहुंच गए हैं और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो अयोध्या के लोग हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और हजारों की संख्या में जो जनसैलाब है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा कर उनका अयोध्या में स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह मौजूद हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोग हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो इस वक्त आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद लल्लू सिंह भी मौजूद हैं और हजारों की संख्या में जो जनसैलाब है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अयोध्या की सड़कों पर लाखों लोग इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में शामिल हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये भगवान राम की नगरी अयोध्या है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो कर रहे हैं, जिसका असर न सिर्फ अवध क्षेत्र बल्कि देश के विभिन्न प्रांतों में भी पड़ने वाला है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद जोश और उत्साह के साथ इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गजब का आत्मविश्वास और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने को मिल रहा है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जो है वो अयोध्या के लाखों लोग सड़कों पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अयोध्या राज सदन तक पहुंच चुका है, राजभवन से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला धीरे धीरे लता मंगेशकर चौक की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हर शख्स का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी जोश और उत्साह के लोग इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें लगातार यहाँ के लोग एक लंबे अरसे से, बीते कई घंटों से जो इंतजार कर रहे थे वो इंतजार पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अयोध्या में एक बड़ा रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के आगे सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताएं चल रही हैं और साथ जो बटुक है, जो वैदिक मंत्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अयोध्या राज सदन पहुंच चुका है और अयोध्या राज सदन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तुलसी उद्यान की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोनों ओर खड़े हजारों अयोध्या
जी बिल्कुल राजीव, लौटेंगे आपके पास। तो ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, फैजाबाद से सांसद और प्रत्याशी लल्लू सिंह लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए, और साथ ही साथ काफिले के आगे महिला ब्रिगेड नजर आ रही है। महिला कार्यकर्ता है बीजेपी की जो आगे कमान संभाले हुए दिख रही हैं। निमेश का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निमेश, महिलाओं की एक बड़ी टीम प्रधानमंत्री के काफिले के आगे आगे है, इसके क्या मायने हैं? इस बार प्रधानमंत्री जिन जिन मंचों से हमें नजर आए वहां पर महिला कार्यकर्ता, महिला नेताओं की मौजूदगी दर्ज कराई गई और बाकायदा फोटो सेशन हर जगह हो रहा है। महिला शक्ति का जिक्र प्रधानमंत्री बार बार कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर उनके काफिले में ही नहीं, यहाँ पर भी मात्र शक्तियां तैनात हैं। और ये देखिए, बाकायदा इनके हाथों में थालियां भी नहीं से जानते हैं ये कैसी थाली है। ये थालियां आप कैसी ली हैं? आरती करने के लिए। किसकी उतारी? मोदी की। क्यों, ऐसा क्या किया? आपको पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग आरती उतारेंगे उनकी। ऐसा ये नजारा एक नहीं है, आपको मैं और दिखाना चाहूंगा। देखिए, यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, ये आप भी आरती उतारेंगी? जी भैया। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री भाई, ये पुष्प किस काम के लिए? उनके स्वागत के लिए। उन्होंने अयोध्या के लिए बहुत काम किया है। सर्वप्रथम इन्होंने मंदिर का निर्माण कराया है, उसकी वजह से अयोध्या में बहुत रौनक आई है। आप लोग ये थालियां लेकर क्यों तैयार हैं? हम लोग मोदी जी की आरती उतारेंगे। यहाँ मोदी जी आ रहे हैं, आज रोड शो है हम लोगों का। आपने इसमें दीपक लगा रखा है? जी, हमारे प्रधानमंत्री अभी के और आने होने वाले भी प्रधानमंत्री। अच्छा, बात के भी आप आश्वस्त हैं? जी बिल्कुल आश्वस्त हैं, और 400 पार के प्रति आश्वस्त हैं हम। इस उनके आगमन पे, उनकी खुशी में आने की हम आरती उतारेंगे और पुष्प वर्षा करेंगे। देखिए, मात्र शक्तियां हैं और एक दो नहीं है, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं जो यहाँ पर बाकायदा प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार हैं। यहाँ पर फूलों की थाली सजा के रखी है, उसमें दीपक हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री का ये पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगी, दीपक जला करके उनकी आरती उतारेंगी। तो कुछ माहौल ऐसा है कि मात्र शक्तियों का आशीर्वाद भी बढ़ चढ़ करके अयोध्या में ही नहीं पूरे देश में मिल रहा था, लेकिन अयोध्या में जो नजारा देखने को मिला वो बेहद खास है। यहाँ पर भी अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए लेकर कहा जा रहा है कि बस अब चंद मिनट देखिए, हम दिखाना चाहेंगे कि सामने ये स्कॉट आ गई है और अब ये रोड साफ क्लियर कराई जा रही है। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री राज सदन से आगे बढ़ चुके हैं और पोस्ट ऑफिस चौराहे से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बाबू बाजार, तुलसी उद्यान होते हुए और फिर जन्मभूमि पथ से शुरू हुआ उनका जो रोड शो है वो लता मंगेशकर चौक पर समाप्त होगा। इसके साथ लौटेंगे आपके पास। इस वक्त अमित लता चौक पर ही मौजूद हैं और यहीं पर जाकर रोड शो का समापन होना है। अमित, अभी वहां तक पहुंचने में लंबा इंतजार है। 8:15 बजे का वक्त पहले कहा जा रहा था, लेकिन जो रफ्तार देखने को मिल रही है इस वक्त काफिले की, ऐसा लगता नहीं कि 8:15 बजे तक भी और 8:30 बजे तक भी प्रधानमंत्री वहां पहुंच पाएंगे। नहीं, लग तो यही रहा है कि इनका भी थोड़ा और समय लग जाएगा। इस समय तक 8:20 तक प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पहुंच जाना था, लेकिन चूंकि अयोध्या आने के कार्यक्रम में थोड़ी देरी हुई, उसके बाद रामलला के दर्शन पूजन करने के बाद वो रथ जब वहां से चला है तो उसकी रफ्तार भी बहुत धीमी है। और रफ्तार का धीमा होना बहुत स्वाभाविक है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा मेनका कि जो लोग यहाँ पर आए हैं पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए, पीएम उनको निराश नहीं करना चाहते हैं। और इसी क्रम में आप देखिए कि थोड़ी देर पहले उन्होंने एक्स पर अपनी बात भी लिखी है, सोशल साइट एक्स पर उन्होंने लिखा है कि अयोध्या वासियों का हृदय भी प्रभु राम जैसा विशाल है। रोड शो में आशीर्वाद देने आई जनता जनार्दन का अभिनंदन। तो जनता अगर पीएम का स्वागत करने के लिए आई, उनका धन्यवाद करने के लिए आई है, तो पीएम भी सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। और ये सिर्फ अयोध्या या फिर आसपास के जिलों से आए हुए लोग नहीं हैं, ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं। मेनका, मैं सुबह जब मंदिर के बाहर कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, कुछ महिलाएं थी, वो कह रही थी कि देखिए जी, हम राजस्थान से आए हैं, 3 दिन पहले आए थे, हमें दर्शन करके वापस चले जाना था, लेकिन जैसे हमको पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, हमने कहा हम रुकेंगे यहाँ पर 3 दिन तक। हम उस दिव्य पुरुष को देखना चाहते हैं जिसने 500 वर्षों की तपस्या को फलीभूत किया, हमारा संकल्प सिद्धि में तब्दील हुआ और आज जिस रामलला को हम निहार रहे हैं उनके प्रयासों का परिणाम है। तो आज हम उनको भी निहार कर जाएंगे। हमने रामलला को तो निहार लिया है, लेकिन हम पीएम मोदी को भी निहार कर जाएंगे। ये भी बताएं, पीएम मोदी किसी को निराश नहीं करना चाहते। और जैसा निमिष बता रहे थे जी, अमित, ये भी बताएं कि यहाँ जितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं,
राम के श्रद्धालु हैं और जो राम के श्रद्धालु हैं निसंदेह वो पीएम मोदी से भी कनेक्ट हो जाते हैं। पीएम मोदी को सिर्फ देखने के लिए आए हैं या फिर मोदी हैं तो मुमकिन है, उस नारे में भरोसा रखने वाले लोग भी हैं। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जितनी बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है वोटों में वो तब्दील नहीं होती है। तो यहां पर प्रधानमंत्री और अयोध्या को देखकर क्या बीजेपी के तरफ मन बनाने वाले लोग भी हैं या सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर देखने वाले लोग भी हैं? देखिए, अब अगर 100 के 100 लोग होते हैं तो सबके विचार एक जैसे तो नहीं होते हैं इनका। हाँ, लेकिन भाव कमोबेश सबके एक जैसे हैं। अगर वो राम की नगरी में आए हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं, तो मनोभाव तो राम जैसे होंगे, मन में राम तो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई आशंका नहीं है। और रही बात विकास की, तो लोग विकास का भी जिक्र कर रहे हैं। जिस लता मंगेशकर चौक पर हम खड़े हैं इनका, इसकी सूरत ऐसी तो नहीं हुआ करती थी, आपने भी तो देखा होगा ना। ये यहाँ पर वीड़ा रखी गई है, लता मंगेशकर चौक का निर्माण हुआ, तो ये सब कुछ इसी सरकार की अगुवाई में तो हुआ है। और ऐसा नहीं कि विकास सिर्फ अयोध्या तक में हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देख लीजिए, आप देश के अलग अलग हिस्सों में देख लीजिए। आज कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो गई है कि हमें लखनऊ से अगर अयोध्या आना है तो हमें सोचना नहीं पड़ रहा है। कल हम रात में अमेठी में मौजूद थे, हमने वहां पर शो किया और उसके बाद हम 2 घंटे के भीतर अयोध्या धाम आ गए। ये सब कुछ सरकार के प्रयासों से संभव हो पाया है। रोड कनेक्टिविटी जब बेहतर होती है तो विकास भी तेजी से दौड़ता है। और ऐसा नहीं कि सरकार इसी मुद्दे पर ज्ञानेश जी से मैं चर्चा करना चाहूंगी। अगर विपक्ष, ज्ञानेश जी का भी मत जानना चाहूंगी। ज्ञानेश जी, जब बात होती है अयोध्या की तो सिर्फ राम मंदिर तक ही समेट देना, ये अयोध्या के साथ भी नाइंसाफी, और साथ ही अयोध्या में जो विकास कार्य हुए हैं उनकी अनदेखी हो जाता है। अयोध्या में पिछले बजट की बात करें, 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों पर काम हुआ। इस बार भी बजट में, यूपी के बजट में 30,000 करोड़ के आसपास अयोध्या के लिए रखा गया है। और ये सारे प्रोजेक्ट्स कुछ पूरे हो गए हैं, कुछ पूरे होने वाले हैं और कुछ आगे शुरू होने वाले हैं। अयोध्या जाने के लिए सिर्फ सड़क ही नहीं, आज आप वायु मार्ग से जा सकते हैं, जल मार्ग पर भी काम चल रहा है और रफ्तार बढ़ा दी गई है ताकि अयोध्या पहुंचने वाले लोग बड़ी तादाद में पहुंच सके। पहले अयोध्या जाने का मतलब होता था कि धूल के बीच से गुजरना है, पसीने के बीच से गुजरना है, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती थी, कोई होटल नहीं होता था, ढंग का खाना लोगों को नहीं मिलता था। और आज आप अयोध्या जाएंगे तो यहां पर होटल्स की संख्या बढ़ चुकी है, यहां पर आपको खाना भी अच्छा मिलेगा, रहना भी अच्छा मिलेगा। और जो दूर दूर से लोग आते हैं वो इस बात को कहते हैं कि ये अयोध्या वो नहीं है जब हम रामलला को टाट में देखते थे और जो राम के श्रद्धालु होते थे वो भी जमीन पर सोते थे। आज तस्वीर बदल गई है और सिर्फ अयोध्या नहीं, पूरे फैजाबाद की तस्वीर बदली है। तो ये मैसेज पूरे देश में जाएगा फिर? बिल्कुल जाएगा। और मैंने शुरू में कहा था कि मैं भी पहले जब टाट में थे रामलला तब भी मैं जाता था, आज भी जाता हूं। जब मंदिर बन गया है तो बहुत बदलाव आया है, इसमें दो राय नहीं है। और इसका मैसेज जितना जाना था वो चला गया है, जितना जाना था उतना चला गया है। चूंकि चुनाव 7 चरणों में है, इसलिए बार बार रामलला और राम मंदिर का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि हिंदुत्व, राम मंदिर, शिलान्यास और मोदी की राम भक्ति, ये ऐसा विषय है जो बार बार बीजेपी को ले आता है जब जब वो विपक्ष का वार बड़ा होता है, जब कोई बड़ा मुद्दा आता है। अभी हाल में 2-3 ऐसे बड़े मुद्दे आए जिससे बीजेपी को ऐसा लगा कि अब राम जी ही बचाएंगे, तो राम जी के चौखट पर चले गए। और हम सब जानते हैं हिंदू हम भी हैं, तो भाई जब संकट आएगा तो कौन बचाएगा? भगवान बचाएंगे। तो भगवान के दर पर जाना कोई पहले तक विपक्ष ये कह रहा था और बहुत सारे राजनीति के पंडित भी कह रहे थे कि राम का मुद्दा अब खत्म हो गया, राम के नाम पर अब वोट नहीं पड़ने वाला। आज की तस्वीर देखने के बाद आप क्या कहेंगे? नहीं, आज की तस्वीर में कोई नई तस्वीर नहीं है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री एक बड़े नेता हैं और प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा पद। कोई भी आदमी उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनको नजदीक से देखने का जो ललक होता है ना, देश में आज भी है, इसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात ये भी बताऊं, आज की तारीख में भारतीय राजनीति में सबसे अच्छे बोलने वाले, पब्लिक को अपने साथ में जोड़ने वाले कौन है? प्रधानमंत्री मोदी है, उसके बाद ही कोई किसी का नाम आता है। तो मोदी को देखने के लिए भीड़ तो इकट्ठी होगी। और जो अयोध्या क्या है, एक धार्मिक नगरी है, तो धार्मिक नगरी में कौन लोग मिलेंगे? धर्म के लोग मिलेंगे। लेकिन यहाँ जिक्र में धर्म का नहीं कर रही हूँ ज्ञानेश जी, अभी मैंने वही पॉइंट्स रखे जो सरकार का दावा है कि किस तरह से विकास के काम को यहां पर किया गया है। सिर्फ मंदिर का जिक्र बार बार कर देना ये अनदेखी होगी जो काम यहां पर हो रहा है। अयोध्या का विकास बिल्कुल कहा, अयोध्या में विकास हुआ है तो उसका फायदा उसके आसपास इलाकों में पड़ेगा, पड़ने की संभावना मैंने पहले ही बताया कि पड़ेगा। लेकिन पूरे देश में विकास अगर देखा जाए तो फिर वो बहस कुछ और हो। ठीक है, अमित कुछ कहना चाह रहे हैं? अमित, मैंने कहा देखिए, चर्चा को सिर्फ राम तक, राम मंदिर तक या अयोध्या तक सीमित रखना ठीक नहीं है।
अगर बात यहाँ पर सांस्कृतिक पुनर्जागरण की हो रही है तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अयोध्या से लेकर आबू धाबी तक, अयोध्या से आबू धाबी तक सनातन संस्कृति की पताका फहरा रही है। और सिर्फ अयोध्या का ही विकास थोड़ी ना हो रहा है। आप काशी चले जाइए, काशी में इस तरीके का दिव्य और भव्य कॉरिडोर बनकर तैयार होगा, किसी ने सोचा था क्या? या फिर प्रयागराज में इस तरीके से दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन होगा, किसी ने सोचा था क्या? और चलिए अगर हम इसको विकास के नजरिए से भी देखें तो पर्यटन एक ऐसा सेक्टर है जिसका इन्वेस्टमेंट मिनिमम होता है लेकिन उसका आउटकम मैक्सिमम होता है। अगर पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रभु राम की नगरी अयोध्या, कान्हा की नगरी मथुरा, शिव की नगरी काशी, पूर्ववर्ती जो सरकारें थी अगर वो पर्यटन के लिहाज से भी इन तीनों नगरियों का विकास कर सकी होती या इस दिशा में उन्होंने सोचा होता तो शायद आज जो भाजपा को क्रेडिट जा रहा है, पीएम मोदी को जा रहा है, वो नहीं जाता। पूर्व की सरकारें ये काम कर सकती थी ना, लेकिन उन्होंने भगवान शिव से दूरी बनाए रखी, काशी की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मथुरा की तरफ ध्यान नहीं दिया, अयोध्या की तरफ ध्यान नहीं दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि पर्यटन के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश बहुत पीछे छूट गया। बिल्कुल। और अमित, यहाँ जिक्र चलिए निमेश का रुख कर लेते हैं। निमेश, आपके पास आ रही हूं, क्या दिख रहा है आपके कैमरे में इस वक्त? देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला रोड शो ये बाबू बाजार पहुंच रहा है और ये देखिए यहाँ पर बाकायदा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अब प्रधानमंत्री का काफिला ये बाबू बाजार होते हुए नैघाट की तरफ, लता मंगेशकर चौक की तरफ बढ़ रहा है और अब रोड के दोनों तरफ खड़े जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को अभिवादन कर रहे हैं। बाकायदा जो झंडा है वो घुमा रहे हैं और मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। हालांकि अब से कुछ ही देर में कुछ की जो सुरक्षा में उनके फ्लीट लगी हुई है वो आगे आ गई है और अब 2-3 सेकंड में वो भी अपने काफिले के साथ आ जाएंगे। रोड शो को लेकर के जो तैयारियां की गई थी, जो इंतजाम किए गए थे वो बहुत बेहतरीन है। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान राम लला के दर्शन पूजन और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लगभग आधे घंटे से ज्यादा का डिले है, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ। लोग सुबह से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के तैयार थे, उनके इंतजार कर रहे थे, उनके स्वागत के लिए बेचैन थे और अब वो पल आ गया है जब लोग प्रधानमंत्री के आगमन को बहुत करीब से देख सकेंगे, उनके अभिवादन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री भी सबसे पहले अयोध्या पहुंचे, उन्होंने रामलला का आशीर्वाद लिया, रामलला की और बिल्कुल प्रधानमंत्री का काफिला जैसे ही यहाँ पर मौजूद लोगों को दिखा, इनका उत्साह बढ़ गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, महिला हैं, पुरुष हैं और सभी घंटों से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। हाथों में फूल लेकर पीएम मोदी के स्वागत का इंतजार कर रहे हैं और जहां पर हमारे सहयोगी निमिष मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का काफिला, उनके काफिले में मौजूद जो गाड़ियां हैं पहली पंक्ति की, वो गाड़ियां वहां तक पहुंच चुकी हैं और कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री भी इस वक्त इस जगह पर मौजूद होंगे। और हमारे सहयोगी अमित लता चौक से मौजूद हैं और हमारे साथ ज्ञानेश श्रीवास्तव जी स्टूडियो से मौजूद हैं। ज्ञानेश जी, यहां पर देखिए राम की नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है। एक और तस्वीर जिस पर चर्चा होनी चाहिए वो है श्री कृष्ण की तस्वीर। श्री कृष्ण की तस्वीर अयोध्या नगरी में जो हमने देखा तोरण द्वार पर, इसके क्या मायने हैं? इसके राजनीतिक मायने तो कुछ भी नहीं है, बस ये धर्म का, चूंकि धर्म की नगरी है तो धार्मिक अनुष्ठान में कितना अधिक से अधिक धर्म को जोड़ा जाए, लोगों को उससे बताया जाए, ये कोशिश है बीजेपी की। और मुझे लगता है कि आज कृष्ण जी के बारे में भी उन्होंने कहा कि यदुवंशी जो उन्होंने बाइट दी है मोदी जी ने, लेकिन वहाँ एक बात याद रखिए कि जिस तरीके से, जिस लहजे में बोला वो भी बहुत मायने रखता है राजनीतिक क्षेत्र में। जब कोई बड़ा आदमी बोलता है, यदुवंशी कहाँ है रे शायद उन्होंने बोला, एक शब्द बोला प्रधानमंत्री मोदी ने, तो धर्म तो है ही इनका विषय रहा है, बीजेपी का कोर इशू रहा है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ये लोकतंत्र का चुनाव चल रहा है इस वक्त, जो हम धर्म की बात कर रहे हैं लेकिन चुनाव में मुद्दे गायब हो रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि चुनाव किस पर लड़ा जाएगा? सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सनातन धर्म आपके पास लौटोगी। हालांकि बीजेपी के दावे हैं कि वो सिर्फ मंदिर के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र तैयार किया है, संकल्प पत्र जिसका नाम दिया गया है, और वो बार बार गिरा रहे हैं। हमारे सहयोगी निमिष का रुख कर लेते हैं इस वक्त। निमिष, बोलिए। देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है और लोग प्रधानमंत्री के को अपने बीच में पाकर उत्साहित हैं। बाकायदा लोग बेताब हो चुके हैं, काफी देर तक लोग उत्साहित हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और जो यहाँ नजारा है वो बिल्कुल भाव विभोर करने वाला है। एक राम भक्त का स्वागत राम भक्त ही कर रहे हैं।
एक ऐसा राम भक्त, एक अनोखा राम भक्त जो अयोध्या आकर सबसे पहले रामलला का साक्षात दंडवत कर रहा है, प्रणाम कर रहा है और उसके बाद इनका स्वागत भी यहाँ पर किया जा रहा है। मातृ शक्तियाँ प्रधानमंत्री के काफिले के आगे चल रही हैं। हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ पर भी महिलाएं दीपक जलाकर अपने देश के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और जो नज़ारा है, जो खूबसूरत माहौल है, एक राम की नगरी में एक राम भक्त का ऐसा अनन्य स्वागत ये कहीं नहीं होगा। जिस तरीके का नजारा, प्रधानमंत्री भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है, इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी लोकसभा के प्रत्याशी लल्लू सिंह मौजूद है और बाकायदा लोग अभिवादन कर रहे हैं और वो अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। बाकायदा ये रोड शो अब इस समय बाबू बाजार पहुंच चुका है और बाबू बाजार से ये रोड शो प्रधानमंत्री का अब जा रहा है और प्रधानमंत्री के काफिले पर मातृ शक्तियां बाकायदा पुष्प वर्षा कर रही है। पुष्प वर्षा के साथ साथ प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही हैं, आरती उतार रही हैं। जो नजारा है वो बहुत ही खूबसूरत है और प्रधानमंत्री के काफिले के साथ जिस तरफ हम मौजूद हैं उस तरफ जनसैलाब घूम रहा है। बाकायदा लोग बड़ी तेजी में मोदी के काफिले के पीछे पीछे चल रहे हैं और खूबसूरत नजारा। रामलला के दर्शन के बाद ये रोड शो शुरू हुआ। लता मंगेशकर चौक पर इसको समाप्त होना है और महज 2 किलोमीटर के इस रोड शो में इतना जनसैलाब उमड़ा है। ऐसे राम यहाँ पहुंचे हैं जो अपने देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करना चाह रहे हैं, जो उनका अभिनंदन करना चाह रहे हैं। जी, ये देखिए काफिला अभी फ्लीट चली रही है और बाकायदा। जी निमेश, ये बताएं जिस जगह पर आप मौजूद हैं, जहां से प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है और जहां तक पहुंचना है यानी कि लता चौक, ये दूरी कितनी है? ये लगभग मात्र 1 किलोमीटर का दूरी अब बची हुई है और आप पीछे देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये काफिला जिस तरफ प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है उस तरफ जनसैलाब राम भक्तों के रूप में उमड़ता नजर आ रहा है। जिनमेश लौटेंगे आपके पास। 2 किलोमीटर का ये रोड शो और अभी तक 1 किलोमीटर की दूरी तय हुई है। 1 किलोमीटर का रोड शो अभी बाकी है। रफ्तार इतनी धीमी है, आप देख सकते हैं और इसकी वजह यह है कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग मौजूद हैं उनकी मौजूदगी व्यर्थ ना जाए, सभी संतुष्ट हो, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे ये रथ आगे बढ़ते हुए और प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाते हुए, कमल के अपने निशान को दिखाते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की प्रधानमंत्री के आज के रोड शो को लेकर और ये रोड शो में आम लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है, जो रामलला के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे थे लोग, जिन्हें आज लौट जाना था। ऐसे लोगों को भी जब पता चला कि आज प्रधानमंत्री को यहां आना है तो वो भी रुक गए कि वो प्रधानमंत्री को देख सके और प्रधानमंत्री के रोड शो का हिस्सा बन सके। और ऐसे लोगों की तादाद भी है, 1 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ इस 2 किलोमीटर की दूरी में इस वक्त मौजूद हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। बिल्कुल गजब का उत्साह लोगों के भीतर नजर आ रहा है। तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अयोध्या से ही हमारे 3 सहयोगी हैं, लेकिन अमित शुक्ला का रुख कर लेते हैं। अमित शुक्ला, राम मंदिर का मुद्दा, हालांकि मुद्दे कई हैं, लेकिन अगर राम मंदिर का जिक्र होता है तो ये लोगों की आत्मा से, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों का इतना ज्यादा भरोसा है, क्योंकि पूर्व की सरकारों में लोग मायूस हुआ करते थे जब दर्शन करने जाते थे टेंट के भीतर। अब वो कहते हैं कि भव्य राम मंदिर में वो दर्शन पूजन कर पाते हैं भगवान रामलला के, और वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल बहुत स्वाभाविक है नलिनी, देखिए उन सभी लोगों का इस बात को कहना, क्योंकि उन लोगों ने ये भी देखा है कि कैसे पहले राम के अस्तित्व को नकार दिया गया, कहा गया कि राम तो है नहीं, राम काल्पनिक है। उसके बाद जब राम मंदिर का मामला कोर्ट में गया तो कैसे उसको लटकाने, भटकाने, अटकाने का प्रयास किया गया। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। उसके बाद जाकर ये तय हुआ कि हाँ वो जगह रामलला की है। रामलला ने जिस जगह पर जन्म लिया उसको साबित करने में कई बरस लग गए और आप देखिए कि 5 शताब्दियां लग गई राम मंदिर के निर्माण होने में। तो आज जब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं तो उनके जहन में ये बात है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, ये सब कुछ पहले एक सपना हुआ करता था और अगर आज वो सपना साकार हुआ है तो ये प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में साकार हुआ है। देखिए कोर्ट ने फैसला सुना दिया, लेकिन उसके बाद त्वरित गति से ट्रस्ट का गठन करना हो, मंदिर का निर्माण करवाना हो, उसमें एक प्रधानमंत्री ने
प्रधानमंत्री की तरफ किसी ने कुछ देने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री के कहने पर सिक्योरिटी में मौजूद एसपीजी की कमांडोज ने वहां पर मौजूद लोगों से वो सामान लिया प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए। ये भी अंदाज है पीएम का, ये भी एक अंदाज है। उनकी बारीक नज़र रहती है जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं या फिर रोड शो में होते हैं कि किस तरह से आई टू आई कांटेक्ट बनाया जा सके, मैक्सिमम लोगों से आई टू आई कांटेक्ट बनाया जा सके, ताकि जो लोग वहां मौजूद हैं, जो उन्हें देखने के लिए सुनने के लिए आए हैं, वो खुद को कनेक्ट महसूस करें। मेनका, हमने वो तस्वीर भी देखी थी जब प्रधानमंत्री को एक बच्ची एक पोस्टर दिखा रही थी, प्रधानमंत्री ने उस पोस्टर को मंगवाया और मंच पर सबको दिखाया। जी अमित, कुछ वैसी तस्वीर यहाँ रोड शो में भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल मेनका, ये प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज है। आप देखिए कि वो कभी किसी मंच पर मौजूद होते हैं, सामने से कोई रिएक्शन दे रहा होता है, कोई इनको गिफ्ट देना चाहता है, कोई भेंट देना चाहता है, तो प्रधानमंत्री मोदी उसका संकेत समझ लेते हैं और उसके बाद उसको रिसीव भी करते हैं। या फिर मन की बात में जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट करते हैं, या फिर देश के किसी सुदूर इलाके की किसी एक शख्स की उपलब्धि का वो जिक्र करते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो लोग अपने आप को कनेक्ट महसूस करते हैं। और इसी अयोध्या में पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे तब कैसे एक आम आदमी के घर में गए, वहां उन्होंने चाय पी, उनसे कनेक्ट किया, उनसे पूछा कि आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपको अब तक क्या क्या मिला। ये वो चीजें हैं जो कि दिलों में नजदीकियां लाती हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये प्रयास करते हैं और हम उसकी तस्वीर बार बार देखते भी रहते हैं। आप याद करिए मेनका कि जब 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करते हैं तो उसके बाद नीचे उतरने के बाद कैसे वो बच्चों के बीच में जाते हैं, वहां उनको प्यार और दुलार करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। तो ये अंदाज है प्रधानमंत्री मोदी का जो आज हमें यहाँ पर भी देखने को मिला है। जी अमित, निमेश और राजीव भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजीव, आपके पास आती हूँ। यहाँ से काफिला तो काफी आगे बढ़ गया है, यहाँ की अब की तस्वीर क्या है? लोग भी प्रधानमंत्री के काफिले के साथ साथ आगे बढ़ गए हैं या कुछ मौजूद है वहाँ? अब देखिए, यकीनन है क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरफ बढ़ रहे थे उधर लोग भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आप देख रहे हैं कि दूसरी ओर पर क्योंकि बैरिकेटिंग की गई है, आगे से कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी लोग प्रयास जरूर कर रहे थे उनकी अंतिम झलक पाने के लिए। अब जो काफिला है वो लता मंगेशकर चौक पर अगले 10 मिनट के अंदर पहुँचने वाला है, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का समापन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर पहुंचेंगे और फिर वहां से उड़ीसा के लिए रवाना हो जाएंगे। आज आपने देखा कि किस तरह से अयोध्या के लोगों ने, यहाँ पर तमाम हमारे साथ लोग मौजूद हैं। कहां से आए हैं सर? दिल्ली से। कैसा लगा? बहुत बढ़िया जी, मोदी जी से घर घर प्रचार है। मोदी जी ऐसा क्या किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने सभी देश को सही आजादी दिलाई है। मोदी जी देश को रियल आजादी दिलाई है। आज देश तो 1947 में आजाद नहीं, असली आजादी अब हुई है राम मंदिर बनने के बाद। राम मंदिर बनने के बाद आप क्या कहेंगे? भैया, हम तो मोदी को वोट केवल यहाँ के राम मंदिर के लिए नहीं देंगे, हम तो मोदी को वोट इसलिए भी देंगे क्योंकि उन्होंने आबू धाबी में भी राम मंदिर बनवाया। हम तो मोदी को वोट इसलिए नहीं देंगे कि केवल उन्होंने राम मंदिर बनवाया, हम तो इसलिए भी देंगे 370 भी हटवाया। हमारी डिप्लोमेटिक नीतियाँ जो थी कि हम सबका सहयोग करते थे और पड़ोसी हमारे साथ होते थे, आज हम पड़ोसियों को डरा के रख रहे हैं, हम इसलिए मोदी को वोट देंगे। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए और मोदी ने राम मंदिर बनाया सारे देश के लिए, सारी जनता के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया है, तो मोदी को ही वोट देंगे, मोदी का ही प्रचार करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि न सिर्फ राम मंदिर बल्कि धारा 370 मातृशक्ति का भी विश्वास पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर है। यही वजह है कि रथ के आगे भी कई महिलाएं भी आगे हाथ में हाथ लेकर चलती हुई नजर आ रही हैं। अयोध्या से निमिष गोस्वामी का भी रुख कर लेते हैं। निमिष, हम देख रहे हैं कि जितने उत्सुक जनता भगवान रामलला के दर्शन करके नजर आ रही है, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अयोध्या में आज, उतने ही वो भावुक, उतने ही उत्सुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर भी नजर आ रखे हैं। उनके हाथों में पोस्टर है, मैं भी मोदी का परिवार, इस बार 400 पार। देखिए, जो माहौल है वो अयोध्या का बिल्कुल इस तरीके का है कि रामनगरी में आकर राम भक्त का, सबसे बड़े राम भक्त का स्वागत अगर राम भक्त ही ना करें तो फिर क्या कहेंगे। और रामलला के भव्य, जहां में 500 वर्षों का एक संघर्ष रहा, उस संघर्ष का ये सुखद परिणाम कि आज रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है, तो देश और दुनिया के राम भक्तों में उत्साह है, उसका श्रेय प्रधानमंत्री को ही जाता है। हम जिस जगह मौजूद थे वो बाबू बाजार था, जहां पर महिलाएं मातृशक्ति उनके काफिले के साथ चल रही थी। तो अयोध्या पहुंची जो तमाम महिलाएं थी वो अपने देश के प्रधानमंत्री की अपनी जगह से ही
आरती उतार रही थी, उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रही थी, जैसा हमने दिखाया भी। तो ये एक ऐसा संदेश है जो हर कोई नहीं बता सकता। बहुत दूर दराज से लोग आए हैं। आप लोग कहाँ से हैं? अयोध्या से। कैसा लगा आज का? बहुत अच्छा लगा, काफी ज्यादा रौनक थी आज अयोध्या में। बिल्कुल एकदम एक प्रकार से देखा जाए कि आज अयोध्या पूरी दुल्हन से सज चुकी थी। अयोध्या लोग अपने हाथ, जो बाहर के भी लोग आए थे, दूर दूर से जिलों से लोग आए थे, आरती उतार रहे थे प्रधानमंत्री जी का। जय श्री राम के नारों से आज पूरी अयोध्या। ऐसा कभी लगा अयोध्या इतना बदली? अयोध्या आज पूरी बदल सी चुकी थी, जो कि ऐतिहासिक अगर देखा जाए राजनीति के बाद। आज देखिए एक हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं और ये बाल संत हैं, बहुत अच्छी कथा भी कहते हैं। आज आप भी हैं, प्रधानमंत्री अयोध्या में हैं, क्या कहेंगे? जी, आपको सबसे पहले न्यूज 18 के सारे दर्शकों को जय जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज राम में अयोध्या में, मोदी में अयोध्या है, स्वाभाविक भी है क्योंकि आज भगवान राम के लिए हम सब आए हैं अयोध्या में। जितने भी दर्शक आए हैं वो राम से जोड़ने के लिए, जिन्होंने जो सकुशलता पूर्वक संघर्ष के साथ जिन्होंने काम किया, वो उनका जो आभार है नरेंद्र मोदी को श्रेय जाता है। उनकी वजह से ही आज असंख्य राम भक्त अयोध्या जी में आ रहे हैं और राम के भक्ति से पुष्ट होकर के वापस उत्साह से, आनंद से भर के तब वापस जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए कुछ गाएंगे, कुछ सुनाएंगे? उनके लिए हम क्या गाएं, बस हम लोग तो राम जी को ही गाते हैं, साथ साथ उनको ही जरूर गाएंगे क्योंकि राम को उन्होंने लाया है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या से फिर में हम, अयोध्या में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जी निमिष, यहाँ जब भगवा लहराने की बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है, तो कुछ सवाल हैं। अब यहाँ से फैजाबाद से लल्लू सिंह तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं, 2 बार के सांसद हैं और उनके सामने उन्हें चुनौती देने के लिए INDA गठबंधन की ओर से अवधेश प्रसाद को उतारा गया है। वो भी एक सीनियर नेता है, 9 बार के विधायक हैं। जाहिर सी बात है कोशिश एक तगड़ी टक्कर देने की है फैजाबाद में विपक्ष की ओर से। क्या इसे टक्कर माना जाए या फिर एक तरफा आपको दिख रहा है? ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे एक तरफा है, लेकिन रामलला के मंदिर का जो जादू है ना, वो पूरे देश में देखने को मिलेगा और अयोध्या पूरे देश के केंद्र बिंदु पर है। अयोध्या के रास्ते ही दिल्ली का रास्ता खुलेगा। तो बिल्कुल ये कहेंगे कि लल्लू सिंह अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, काफी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। इसमें सबसे सफल योगदान अगर किसी का है ना, तो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का, अयोध्या के विकास का और रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने का। इतना उत्साह है कि देश और दुनिया के लोग, चूंकि हम ऐसी जगह पर हैं जहां हम अकेले अयोध्या लोकसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो दूर दराज से भी लोग आ रहे हैं, जिनसे हम लोगों ने बात करी, जिनसे जाना, लोगों में ये उत्साह है कि रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है। धारा 370 समाप्त है। आज हर वर्ग, हर व्यक्ति का, समाज के सबसे निचले पायदान का ध्यान रखा जा रहा है। तो इसको लेकर लोगों में उत्साह है और हर कोई केवल एक व्यक्ति को चुन रहा है, एक व्यक्ति की बात कर रहा है, वो है मोदी। यहाँ कोई कैंडिडेट विशेष महत्व तो नहीं रखता। बिल्कुल आपने कहा, दो राजनीतिक धुरंधर आमने सामने हैं और जो इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद, वो 9 बार से विधायक है। अब आप अगर लगातार कोई 9 बार विधायक रहा हो तो बिल्कुल उसका जनाधार क्या होगा। लेकिन फिर भी सांसद लल्लू सिंह के पक्ष में आज जैसा कि प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, तो ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर अयोध्या मोदीमय हुई है और इसका परिणाम आपको 5 जून को देखने को मिलेगा। फिलहाल हम जितेश बने रहे, लौटेंगे आपके पास। अमित शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लता चौक से मौजूद हैं। अमित, अब प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे लता चौक की तरफ बढ़ रहा है। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी अब भी रह गई है जो काफिलों को पूरा करना है। आपके कैमरे में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? और रही बात राजनीति की, अयोध्या में, फैजाबाद में, क्योंकि लोकसभा का नाम अब भी फैजाबाद ही है, भले ही जिले का नाम और मंडल का नाम फैजाबाद से अयोध्या कर दिया गया हो, लोकसभा सीट का नाम अब भी फैजाबाद ही है। यहां से लल्लू सिंह कैंडिडेट हैं और INDA गठबंधन की ओर से मजबूत कैंडिडेट क्या उतारा गया है यहाँ पर यह संदेश देने की कोशिश है कि भले ही
हवा आपके पक्ष में हो, लेकिन लड़ाई टक्कर की होगी। मेनका देखिए, अभी जो आप पहले तस्वीरों की बात कर रही थी, थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें सामने आएंगी। 10 से 15 मिनट का समय लग जाएगा जब प्रधानमंत्री मोदी का रथ यहाँ पर पहुंचेगा। लेकिन हाँ, आपने जो सवाल निमिष से किया कि क्या लड़ाई यहाँ पर लल्लू सिंह के लिए आसान है या कठिन है, तो जब तक कोई परिणाम ना आ जाए, किसी चुनाव का परिणाम ना आ जाए, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किसकी जीत होगी या हार होगी। लेकिन हाँ, एक परिवर्तन तो हमने देखा है मेनका। देखिए, लल्लू सिंह 2014 में यहाँ पर पहली बार आए और 2019 में जब उन्होंने जीत दर्ज की तो 2014 के मुकाबले हार जीत का अंतर बहुत घटा था, सिर्फ 60,000 के आसपास वोटों से वो जीते थे। इस बार उनके सामने एक मजबूत कैंडिडेट है। लेकिन ये बात सही है मेनका कि अयोध्या पहले वाली अयोध्या नहीं है। इसी तरीके से अयोध्या का चुनाव पहले जैसा नहीं रह गया है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी आने के बाद बनारस का चुनाव, काशी का चुनाव पहले जैसा नहीं रह गया है। कभी जब काशी का किला भेदा जाएगा तो ये चर्चा होगी कि बीजेपी का गढ़ हुआ करता था काशी, और कोई एक नया प्रत्याशी आया और उसने आकर यहां पर बीजेपी का किला भेद दिया। मुझे लगता है कि भविष्य में कुछ इसी तरीके की चर्चाएं अयोध्या को और फैजाबाद को लेकर भी होंगी मेनका। जैसे आज हम रायबरेली की बात करते हैं, हम अमेठी की बात करते हैं, मैनपुरी की बात करते हैं, कन्नौज की बात करते हैं, ऐसे ही बात अयोध्या और फैजाबाद की भी की जाएगी। जब 2019 में स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को हराया तो कहा गया कि एक ऐसा नेता आया जिसने अमेठी में अपनी पैठ बनाई और उसने राहुल गांधी को हरा दिया। मुझे लगता है भविष्य में इसी तरीके से कहा जाएगा जब लल्लू सिंह के बाद कभी कोई दूसरा प्रत्याशी भी बीजेपी की तरफ से आएगा, बार बार यहां पर कमल खिलता रहेगा, जिस तरीके का माहौल में इनका यहां पर बन गया है। और जब कभी इस सीट पर बीजेपी की हार होगी भविष्य में जाकर, मुझे नहीं पता है कि कब वो होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर वो होगा तो इस बात की चर्चा होगी कि अयोध्या जो कि बीजेपी का गढ़ बन गई थी, वहां पर कोई कैंडिडेट आया और उसने उस गढ़ में आकर सेंधमारी कर दी। भले ज्ञानेश जी से इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। ज्ञानेश जी, फैजाबाद ये वो लोकसभा सीट है जो कभी भी किसी एक का नहीं रहा है। फैजाबाद से कम्युनिस्ट ने भी जीते हैं, फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी जीते हैं, कांग्रेस 7 बार यहां से सांसद कांग्रेस को मिले हैं, और अब देखिए बीजेपी लगातार 10 साल से बीजेपी के सांसद हैं यहां पर, और इससे पहले भी। इस बार जो चुनाव फैजाबाद का होगा तो क्या अयोध्या उस पर हावी होगी इस बार भी, या आपको लग रहा है कि नहीं, अब वो बात नहीं है, मुद्दे और भी होंगे जिसके आधार पर, क्योंकि फैजाबाद के अंदर 5 विधानसभा जिनमें से एक अयोध्या, तो कई और मुद्दे होंगे जिन पर होगा वोट, आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, इस बार का चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो ये हाई प्रोफाइल सीट में अब गिना जाएगा, क्योंकि अब राम मंदिर बन गया है। और दूसरी बात, वहां पर एक मजबूत कैंडिडेट, आपने बताया कि 9 बार का एमएलए है, तो अयोध्या में चुनाव तो जीतना चाहिए कायदे से बीजेपी को, और बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए। हम सब यही सोचेंगे कि चूंकि भाई अयोध्या में राम मंदिर बना है तो देश तो यही समझेगा। अब कितने वोटों से जीतती है बीजेपी, वहाँ के कैंडिडेट लल्लू सिंह, ये बहुत देखने वाली बात होगी। और मुझे लगता है कि देखिए, अयोध्या का इशू सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है, पूरे देश में है। लेकिन चुनाव के बाकी चरणों में जिस तरीके से विपक्ष लगातार मुद्दे को उछाल रहा है और उस मुद्दे को से ध्यान हटाने के लिए लगातार अयोध्या राम मंदिर का जिक्र करना, उसको लाना। अब देखिए, पिछले 5 घंटे से सभी चैनलों पर चल रहा है प्रधानमंत्री का ये कवरेज। अब आप बताइए कि कवरेज से क्या होगा, माइलेज किसको मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा। देश के लोगों में क्या होगा, एक धर्म एक ऐसा चीज है ना कि आप धर्म की नगरी में जाकर पूछेंगे किसी धार्मिक आदमी से कि किसको वोट देंगे, तो बीजेपी को वोट मिलेगा। जाहिर सी बात है, आप किसी के घर में जाइएगा, किसी के इलाके में जाइएगा, तो वहां तो बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन चुनाव है, लोकतंत्र का पर्व है, हमें ये भी देखना होगा। प्रधानमंत्री का ये रोड शो है तो इसलिए कवरेज भी जरूरी है। अमित शुक्ला का रुख कर लेते हैं। अमित जी अमित, ये जरूर कहा जा रहा है कि अवध की 9 सीटों पर इससे खासा प्रभाव पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो से जो अयोध्या में चल रहा है। लेकिन राम भक्त पूरे देश में है, तो भले ही अवध की 9 सीटों पर फर्क पड़े, लेकिन पूरे देश में इससे फर्क पड़ेगा। जैसे कि ज्ञानेश जी भी कह रहे हैं कि मुद्दे इस बार यही है, पक्ष और विपक्ष की तरफ से भी राम मंदिर और जो अयोध्या का फैक्टर है काफी हॉट सीट है, तो पूरे देश में इससे फर्क पड़ेगा। नैली, देखिए, थोड़ी देर के लिए अगर हम राम मंदिर, को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं, हम बात अगर विकास की करें। आप कहते हैं ना कि आप किसी चुनाव में जाते हैं तो आपने क्या काम किया है, आप उसी का जिक्र करते हैं, उसी के आधार पर वोट मांगते हैं। ज्ञानेश जी बार बार राम मंदिर का और रामलला का जिक्र कर रहे हैं। समूचे अयोध्या में क्या विकास नहीं किया गया है? जो आम आदमी की जरूरत होती है, सड़क, बिजली, पानी, घर, क्या वो यहाँ लोगों को नहीं मिला है? भाई, आप किसी क्षेत्र में अगर मंदिर बन गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वहां पर मंदिर का जिक्र नहीं होगा। वहां विकास भी हुआ है, वहां राम मंदिर का निर्माण भी हुआ है, जिक्र दोनों का होगा।
रही बात ये, देखिए मैंने ज्ञानेश जी अभी हाल फिलहाल में रायबरेली का भी दौरा किया, मैंने वहां पे भी शो किए, मैं अमेठी भी गया, मैं मैनपुरी भी गया, मैं कन्नौज भी गया। सबके पास मौका था अपने अपने लोकसभा क्षेत्र को चमका देने का। 70 बरस से रायबरेली में गांधी परिवार का दबदबा रहा। मुझे नहीं पता ज्ञानेश जी आप रायबरेली गए या नहीं, अगर गए भी होंगे तो आपने वो सूरत देखी होगी। ऐसा नहीं कि वहां पर कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया, लेकिन अयोध्या जैसा विकास मुझे वहां नजर नहीं आया। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात कह रहा हूं, अयोध्या जैसा विकास मुझे अमेठी में नजर नहीं आया, अयोध्या जैसा विकास मुझे मैनपुरी में नजर नहीं आया, मुझे कन्नौज में नजर नहीं आया, अयोध्या जैसा विकास मुझे काशी में नजर आया। तो अगर आप एक पार्क को, मंदिर को भूल जाइए, आप काशी में जो कॉरिडोर का निर्माण किया गया उसको भूल जाइए, आप अयोध्या में मंदिर का निर्माण किया गया उसको भूल जाइए। यहां पर इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में जो विकास के काम किए गए हैं, अगर आप उसी की चर्चा कर लीजिए, यहां की चौड़ी सड़कों की बात कर लीजिए, यहां बिजली की बात कर लीजिए, यहां पर पानी की बात कर लीजिए, यहां पर अन्य सुविधाएं जो, यहां पर स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, अब अन्य सुविधाएं जो दी जा रही है सरकार की तरफ से, अगर वही बात कर लीजिए आप, तो जनता के मन में वो बातें भी तो है ना कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर का निर्माण हुआ है, यहां विकास की तमाम योजनाओं को भी आगे बढ़ाया गया और वो उनके जहन में है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि यहाँ पर एक एज लेती हुई बीजेपी नजर आती है। अमित, ये बताएं कि इस वक्त क्या अब वहां हलचल बढ़ी है? प्रधानमंत्री का काफिला लता चौक की तरफ बढ़ रहा है, क्या हलचल बढ़ी है वहां? जी मैं इनका बिल्कुल हलचल बढ़ी है। मैं पीछे की तस्वीरें भी एक बार दिखाऊंगा। विपिन पीछे की तस्वीरें दिखाई, आप देखिए पुलिस की मूवमेंट यहां पर हमें देखने को मिल रही है। इसका मतलब बहुत साफ है, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी का वो रथ यहां पर आ सकता है। सामने देखिए लता चौक, जिसको की रंग बिरंगी लाइटों से यहां पर रोशन किया गया है, जय श्री राम वहां पर लिखा हुआ है और ये सुंदर वीणा यहां पर दिखाई दे रही है। बीजेपी के कुछ नेता भी आपको नजर आ रहे होंगे मेनका, वहां पर आप देखिए वो क्रमबद्ध होकर, कतारबद्ध होकर खड़े हो गए हैं पीएम मोदी का अभिवादन करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए। और पुलिस की मूवमेंट की हलचल बता रही है कि हाँ, किसी भी वक्त काफिला यहां पर पहुंच सकता है। चूंकि तुलसी उद्यान से काफिले को आगे बढ़े हुए बहुत समय हो गया और इसके ठीक पहले राम की पैड़ी है और राम की पैड़ी के बाद लता मंगेशकर चौक है। मतलब ये कि बहुत ज्यादा समय नहीं है। आप अगर थोड़ा दूर देख पाएंगे मेनका, तो देखिए कुछ और पुलिस वाले उधर से गश्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके हाथों में भी वो रस्सियां नजर आ रही हैं, जिसके जरिए घेरा बनाया जाता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ब्रेक करने की कोशिश करे तो उसको रोका जा सके। तो मतलब यह है कि संकेत बहुत साफ है कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच सकते हैं और यहां पर सैकड़ों की संख्या में जो लोग मौजूद हैं उनका इंतजार भी समाप्त हो सकता है। हम कुछ लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं। पीएम मोदी आने वाले हैं, अभी इंतजार समाप्त होने जा रहा है पीएम को देखने का। जी बताइए। हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं उनका, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत पूजनीय है। हम उनको बहुत आदर सम्मान करते हैं। हम बहुत खुश हैं उनसे आज मिलकर, बहुत ही खुशी से। हम खुशी का पल है। 6 बजे से इंतजार, शाम 6 बजे से यहाँ से हम लोग मौजूद हैं पीएम को देखने के लिए। जी जी जी। कोई आपको लाया है, अपने मन से आए हैं? नहीं, हम लोग यहाँ से आए हैं, यहाँ सरजू पार से, हम लोगों का घर है यहाँ सरजू पार से आए हैं। ये नन्ना बच्चा भी है, क्या नाम है इसका? प्रियांशी गुप्ता। बेटा मोदी जी को देखने आए हो? बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो इनका देखिए ये तमाम लोग हैं। एक बार मैं विपिन से कहूंगा इधर की तस्वीरें दिखा दे। देखिए ये लोग कतारबद्ध होकर खड़े हैं, ये इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी के यहाँ आने का। और चूंकि देखिए पुलिस की हलचल बढ़ गई तो इनको भी लग रहा है कि इनका इंतजार समाप्त होने को है। ये बीते कई घंटे से यहाँ पर खड़े हैं, ये कई घंटे से यहाँ पर खड़े और इनको कोई लाया नहीं है मेनका। अगर किसी को लग रहा हो कि भीड़ यहाँ पर प्रायोजित है, ये भीड़ लाई गई है, तो ऐसा नहीं है। ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं जो राम के दर्शन करने के लिए आए थे, मंदिर देखने के लिए आए थे। उनको मालूम हुआ कि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो उनको देखने के लिए भी रुक गए। हाँ, अयोध्या फैजाबाद के लोग भी यहाँ पर हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि आज जब इनके पीएम इनके बीच में आ रहे हैं तो क्यों ना उनको एक बार निहार लिया जाए, उनको देख लिया जाए। तो किसी भी वक्त पीएम यहाँ पर पहुंच सकते हैं इनका। जी, तो किसी भी वक्त प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं। लता चौक पर समापन होना है रोड शो का और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। प्रधानमंत्री को देखने के लिए इकट्ठा है, बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सभी प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का ये रोड शो सिर्फ 2 किलोमीटर का है, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि लोगों की तादाद बहुत ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त पीएम को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर आम श्रद्धालु और आम लोग भी मौजूद हैं। ये सभी पीएम को देखना चाहते हैं। अयोध्या में पीएम के रोड शो के मायने बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अयोध्या में प्रधानमंत्री की मौजूदगी सिर्फ फैजाबाद के लिए या यूपी के लिए नहीं, बल्कि इसके संदेश पूरे भारत में यहां से जाता है। और साथ ही कुछ और तस्वीरें जिनका जिक्र भी अमित आज जरूरी हो जाता है। भगवान कृष्ण की यहाँ पर छवि जो हमें देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ भी जिसका जिक्र करते रहते हैं मंचों से, कि अयोध्या का काम तो हुआ लेकिन अब ब्रज क्षेत्र की बारी है। सही बात है मेनका, और बात यहाँ पर सिर्फ राम कृष्ण या फिर शिव की नहीं हो रही है।
बात यहाँ पर समूची सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण की हो रही है। ऐसा नहीं कि लोग पहले मंदिर नहीं जाते थे, ऐसा नहीं है कि लोगों के बीच पहले आस्था नहीं थी उनके मन में। हाँ, लेकिन बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि लोगों की आस्था अब और बढ़ी है। खासतौर से युवाओं में हम देखते हैं कि मंदिर जाने को लेकर उनके बीच एक गहरी आस्था देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी भारी संख्या में हमें युवा देखने को मिले, उसमें कई फर्स्ट टाइम वोटर थे। उनका यह कहना है कि देखिए, सरकार जो कामकाज कर रही है वो अपनी जगह है, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है। आज हमें मालूम चल रहा है कि हमारे नैतिक मूल्य क्या हैं, हमारे सनातन मूल्य क्या हैं, हम उससे कनेक्ट हो पाए हैं। तो इसका क्रेडिट जाहिर सी बात है जाता है। और जो जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं कि अगर आज यहाँ पर कान्हा की तस्वीर देखने को मिल रही है तो उसके भी बहुत गहरे मायने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार हर मन से कहते रहते हैं कि काशी का इंतजार समाप्त हो गया, अयोध्या का इंतजार समाप्त हो गया, अब बारी मथुरा की है। और मथुरा में देखिए, एक तरफ तो केस न्यायपालिका में चल रहा है इनका, लेकिन दूसरी तरफ विकास की तमाम योजनाएं वहां पर आगे बढ़ाई जा रही हैं। अभी हम हाल फिलहाल में मथुरा में थे, हमने वहां पर इलेक्शन के दौरान लोगों से बातचीत की। मथुरा में भी तमाम विकास की योजनाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात की जाए, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए, वहां पर बिजली व्यवस्था की बात की जाए, वो सारी चीजें बेहतर हुई हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर धार्मिक क्षेत्र का भी विकास किया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेनका देखिए, आप खुद भी बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आई होंगी, आप मथुरा भी आई होंगी, आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर अब पुनर्निर्माण के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। और हर वीकेंड पर हम देखते हैं कि भारी संख्या में लोग दिल्ली से, नोएडा से या गाजियाबाद से या देश के अलग अलग हिस्सों से वहां पर दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। सामने आपको वो रथ दिखाई पड़ रहा होगा मेनका, आप देखिए कुछ गाड़ियां आ रही हैं। इसका मतलब ये कि किसी भी वक्त बिल्कुल हम वो रथ देख पा रहे हैं मेनका, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी सवार हैं। आप देखिए, इस वीणा के ठीक पीछे आपको लता मंगेशकर चौक का ये जो सर्कल है, इस वक्त उस सर्कल से प्रधानमंत्री मोदी का रथ आगे बढ़ रहा है। मतलब अगले कुछ मिनटों के भीतर हम प्रधानमंत्री मोदी की झलक देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए, यहां पर नारी शक्ति की तस्वीर भी हमें देखने को मिल रही है। आधी आबादी का पूरा समर्थन लेने की कोशिश यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जा रही है और उसी का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। तकरीबन 100 के आसपास महिलाओं की संख्या है जो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के रथ के आगे आगे बढ़ रही हैं। ये इस बात का परिचायक है, ये इस बात का परिचायक और प्रतीक है मेनका कि देश अब नारी शक्ति के सहारे आगे बढ़ रहा है और उसकी झलक आज हमें यहां देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो बात सिर्फ कथनी तक सीमित नहीं रहती है, वो करनी में भी देखने को मिलता है। चाहे महिला आरक्षण की बात की जाए, उस बिल को पास करवाने की बात की जाए, माना कि वो भी लागू नहीं हुआ है लेकिन उस दिशा में सरकार आगे बढ़ चली है। और ये देखिए अब आप हमारे कैमरे से मेनका वो तस्वीर देख पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं, उनके आगे के मीडिया की कुछ गाड़ियां भी चल रही हैं, उन कैमरों से भी आप उन तस्वीरों को देख पा रहे होंगे। लेकिन न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कैमरे पर आप देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं, उनके साथ में फैजाबाद के प्रत्याशी लल्लू सिंह, बीजेपी के प्रत्याशी मौजूदा सांसद लल्लू सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीच में प्रधानमंत्री मोदी, उनकी दाईं तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाईं तरफ लल्लू सिंह को आप देख सकते हैं। इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर प्रधानमंत्री मोदी का रथ पहुंच चुका है, यहीं पर रोड शो का समापन हो जाना है। लेकिन उससे पहले 2 किलोमीटर की जो तस्वीर रही, ये अद्भुत थी, ये अलौकिक थी, ये लोगों के लिए मनोहारी थी, उन तमाम राम भक्तों के लिए जो कि रामलला के दर्शन करने के लिए आए थे। आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी यहां पर निहारा है। अब पीएम मोदी हाथ हिलाकर यहां पर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अब आप देखिए रथ से वो नीचे उतर रहे हैं। मतलब ये है कि औपचारिक तौर पर यहां पर रोड शो समाप्त हो रहा है। जो लोग यहां पर मौजूद हैं, पीएम मोदी ने सभी की तरफ देखकर हाथ हिलाया, उनका अभिनंदन किया, उनका अभिवादन किया और लोगों ने भी यहां पर मोदी मोदी के नारे लगाए हैं, जय श्री राम के नारे लगाए हैं। रथ से उतरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी, जाहिर सी बात है कि बीजेपी के जो नेता वहां पर कतारबद्ध होकर खड़े हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनको भी यही संदेश देंगे कि जब तक मतदान न हो जाए तब तक शांतिपूर्वक बैठना नहीं है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जो अपील की गई है कि पहले मतदान फिर जलपान, आपको लोगों के बीच में जाकर यह संदेश भी देना है। और हमने वो तस्वीर भी देखी, वो वीडियो देखा मेनका, जब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे थे कि आप जब अपने घर से वोट डालने के लिए निकलेंगे तो टोलियों में निकलिए, भजन कीर्तन करते हुए जाइए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए जाइए और लोगों से भी ये बात कहिए कि आप राम राम का जाप करते हुए मतदान करने के लिए जाइए। बिल्कुल, आज इटावा में अमित, यहाँ पर ये भी नहीं भूलना होगा कि लोगों के अंदर भगवान राम को लेकर जितनी आस्था है उतना ही प्रेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी है। और हो भी क्यों ना, औपचारिक के तौर, फॉर्मेलिटी के तौर पर भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती थी अगर दूसरी पार्टियां होती तो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा अनुष्ठान किया, 11 दिन तक व्रत रखा सिर्फ नारियल पानी पीकर।
वक्त आप देखिए रथ से उतरने के बाद पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं नलिनी, आप देखिए हाथ हिलाकर यहाँ मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये अंदाज है प्रधानमंत्री मोदी का, ये अंदाज है जो आज हमें देखने को मिल रहा है। पैदल ही देखिए प्रधानमंत्री मोदी रथ से उतरने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। हमसे मुश्किल से यहाँ पर 50 कदमों की दूरी है नलिनी, इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए आप पीछे पीछे मुस्कुरा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जो आगे आपको 2 गाड़ियां देखने को मिल रही हैं, इन गाड़ियों के ठीक पीछे प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ इस वक्त बीजेपी के कुछ नेता भी आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लल्लू सिंह पीछे और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त देखिए मीडिया की तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए। ये अंदाज है प्रधानमंत्री मोदी का, वो दिलों में दूरियां नहीं रहने देना चाहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। मीडिया का इस वक्त हाथ हिलाकर वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आप देखिए बिल्कुल हमारे करीब से गुजरते हुए पुष्प वर्षा हो रही है, लोग गुलाब की पंखड़ियों की वर्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर और पीएम मोदी भी किसी को निराश नहीं कर रहे हैं, हाथ हिलाकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हमसे बस कुछ ही कदमों की दूरी है। आप देखिए यहाँ पर लोगों का अभिवादन करने के बाद वो इस गाड़ी पर बैठेंगे। रोड शो का समापन हो गया है, रथ से उतर गए हैं, लेकिन उसके बाद अपने अंदाज के मुताबिक वो चहलकदमी करते हुए नजर आए। लता चौक पर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पैदल आगे बढ़ते रहे, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते रहे। मीडिया कर्मियों का भी उन्होंने अभिवादन किया है और आप देखिए वो गाड़ी में सवार हो गए हैं और अभी भी हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद कर रहे हैं इस बात के लिए कि सभी ने अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज कराई। पीएम मोदी को निहारा, उनको देखा, उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया। प्रभु राम की धरती पर उस नेता का जिसने राम के लिए तपस्या की, एक तप किया। आप देखिए 10 दिनों का 11 दिनों का एक कठिन उपवास उन्होंने किया था प्राण प्रतिष्ठा से पहले और आज जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद 3.5 महीने के भीतर प्रधानमंत्री मोदी इस धरती पर आए हैं तो उनका ये अंदाज बहुत स्वाभाविक हो जाता है। ये विनम्रता, ये सहजता देखिए इनका, आप नलिनी कैसे हाथ जोड़कर गाड़ी में वो बैठे हुए हैं और इस वक्त गाड़ी आगे बढ़ रही है। ये काफिला यहाँ से आगे बढ़ चला है और ऐसा नहीं, ये भक्ति पथ है। राम पथ से होते हुए काफिला यहाँ लता मंगेशकर चौक पर पहुंचा और अब आप देखिए भक्ति पथ पर ये काफिला आगे बढ़ रहा है। जिस भक्ति पथ पर, जिस राम पथ पर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या की सूरत बदल दी, अयोध्या का कायाकल्प कर दिया, उसी भक्ति पथ पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ चले हैं। यहाँ से काफिला आगे बढ़ चला है, मतलब ये कि रोड शो का औपचारिक तौर पर समापन हो गया है। उस रथ से प्रधानमंत्री मोदी उतरकर पैदल चहलकदमी करते हुए अपनी गाड़ी तक गए और उस गाड़ी पर सवार होकर यहाँ से आगे बढ़ गए। लेकिन चूंकि आगे रास्ता बहुत लंबा है नलिनी, आगे रास्ता बहुत लंबा है और दूर दूर तक लोग इसी तरीके से कतार में खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। तो पीएम भी चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि रथ यहाँ पर रुक गया है, यहाँ रोड शो समाप्त हो गया है तो वो लोग निराश हो जाएं। इसी वक्त पर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी उन लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। जी, पीएम ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। सारे लोगों को प्रधानमंत्री माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको दर्शन दिए। हम लोग 2-4 घंटे से ही खड़े हुए हैं, बहुत आनंद आया, मन आह्लादित है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत मन उत्साहित था, बहुत मन उत्साहित है और पीएम को भी करीब से देख लिया, बहुत ही करीब से मजा आ गया। हम लोगों के लव है वो। जी, आप बताइए। सर हम लोग युवा हैं कि रोजगार की भी काफी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम लोग बीजेपी को। ओके, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी धाम से आए हैं, सीता जी का जन्म स्थली से आए हैं और रामलला के दर्शन करने आए हैं और बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए और मोदी जी से भी मिल लिए। दर्शन भी अच्छे से हो गया और मोदी जी को भी देख लिया, बहुत अच्छे से हो गया और मोदी जी को मन खुश हो गया, अयोध्या आना सफल हो गया। जहाँ पे सीता मैया का जन्म हुआ है वहाँ से हम लोग आए हैं, पुनौरा धाम से। आप मथुरा से हैं? नहीं, सीतामढ़ी धाम से, जहाँ पे सीता मैया का जन्म हुआ है वहीं से हम लोग आए हैं और यहाँ पे तो हम लोग का ये पहुना है। सीतामढ़ी से राम की नगरी में आए हैं। ये भाव है लोगों का, ये भाव है मेनका और नलिनी कि लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये प्रायोजित भीड़ नहीं है, ये अयोध्या या फैजाबाद या आसपास के इलाकों से लाई हुई भीड़ नहीं है, ये देश के अलग अलग हिस्सों से आई हुई, जिसको मालूम था कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी नजर है। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आगे जा चुके हैं, इस गाड़ी पर सीएम योगी आदित्यनाथ सवार है, मतलब ये कि वो भी यहाँ से आगे बढ़ चले हैं, काफिला आगे बढ़ गया है। रोड शो का औपचारिक तौर पर समापन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया, किसी को निराश नहीं किया। वो सुग्रीव किले से रोड शो लेकर आगे बढ़े और तकरीबन 2 किलोमीटर के रास्ते में हर किसी का अभिवादन किया और राम पथ से होते हुए भक्ति पथ से अब वो आगे बढ़ चले नलिनी और मेनका। बिल्कुल बिल्कुल। और अमित, भले रोड शो का समापन हो गया हो, लेकिन जैसा बीजेपी दावा कर रही है कि ये जीत का आरंभ है, ये प्रारंभ है नई दिशा की ओर। और जैसा कि लोग वहां पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनका लव है, तो वो यानी कि पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सेटिस्फाई हो गए हैं लोग। दर्शन तो हो गए भगवान राम के और प्रधानमंत्री को भी देख लिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका ग्राउंड जीरो से और तमाम हमारे सहयोगियों का तो लगातार अयोध्या में मौजूद रह करके हर तस्वीर हम तक सबसे पहले पहुंचा रहे थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।